लॉर्ड, सभी को मेरी ओर से शालोम। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो, आनंदित हो। खुदा अपना आपकी सलामती रखे। आज एक नया मैसेज जो मैं लेके आई हूँ। मैंने पहले जब मैं प्रभु में नहीं थी तो मैंने बहुत सारा जगहों पे बहुत सारी चीजों में ये पढ़ा था कि जैसा कोई व्यवहार आपके साथ करता है आपको भी वैसा आगे से करना है। मतलब आपको कोई एक मारता है आपको चार मारने, आपको कोई एक बोलता है आपको चार और बोलना है। कि मैं जिन जगहों से, जिन चीज़ों से मैं निकली हूँ, उन चीज़ों में मैंने यही पढ़ा है, यही सुना है, यही सीखा था मैंने। और जब मैंने बाइबल को पढ़ा, जब मैंने बाइबल को पकड़ा और इसमें एक वर्स पढ़ी मैंने एक दिन, जो मुझे बहुत ही पहले मुझे अजीब लगी, ये कैसे हो सकता है? और वो वर्स ये है कि अगर कोई तेरी गाल पे थप्पड़ मारे, अपना दूसरा भी आगे कर दे। मैंने सोचा ये क्या लिखा है इस किताब में। तब मैं प्रभु में नहीं थी इतनी अच्छी, मैं अभी बस जस्ट फंक्शन अटेंड करने के लिए चर्च में गई थी, तो मैंने बाइबल को ले लिया। मैंने बाइबल में से इस वर्स को पढ़ा। मैंने कहा मुझे सिखाया गया है जैसा कोई आपके साथ व्यवहार करता है आपको भी वैसा करना है। अगर कोई बोलता है आपको आगे से बोलना है, चुप नहीं रहना है। क्यों चुप रहना है, क्यों सही हम किसी की ये वो। पर मैंने जब इस बाइबल को पढ़ा और मैंने बोला कि इस किताब में ये क्या लिखा है, अगर कोई एक गाल पे तेरे थप्पड़ मारता है दूसरा भी आगे कर दे, ये क्या मेंशन किया गया है इसमें। जब मैंने फिर इसे पढ़ना शुरू किया मुझे समझ आए कि असली जो व्यक्ति का नेचर है, जो मनुष्य का एक नेचर है, वो कैसा होना चाहिए, बाइबल बयान करती है। तब से मैंने इसे अपनी जिंदगी दे दी। मैंने प्रभु यीशु को अपना जीवन दे दिया। मुझे सीखने को वो मिला जो मैं कभी पीछे सीख नहीं पाई थी। आमीन। तो आज भी ऐसी कुछ चीज में, ऐसे ही कुछ वर्ड्स, ऐसी कुछ मैसेज आपके बीच में लेके आई हूँ कि परमेश्वर का वचन जो है वो क्या इसके बारे में कहता है। मैं रोमियो की किताब में पढ़ती हूँ, यहाँ पे लिखा है 12 अध्याय उसकी 14 आयत में, अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप ना दो। ये जो कलाम है, ये जो वचन है, मैं पढ़ती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि प्रभु का वचन क्या हमें सिखाता है। क्योंकि लिखा है परमेश्वर प्रेम है, प्रेम ही वचन है और वचन ही पर परमेश्वर है। तो अगर प्रेम से हम एक दूसरे से रहेंगे, इट मीन्स हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और यहाँ पे लिखा अपने सताने वाले को आशीष दो। पर मैंने तो और ही कुछ सीखा था। आपने भी जब प्रभु में नहीं थे, आपने जब यीशु को नहीं जाना था, तब आपने भी यही सीखा होगा कि जब कोई सता रहा है तो आपको भी उल्टा उससे वैसे ही व्यवहार करना है। पर बाइबल कहती है उसे आशीष देने की बात, उसे ब्लेसिंग्स देने की बात। अगर आपके साथ मेरे अजीजों कोई गलत कर रहा है, उसे आशीष देनी है, उसे ब्लेसिंग्स देनी है, उसे उसे गुड गॉड ब्लेस यू, एक अच्छा शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है, इसे बोल दीजिए। ये बाइबल बयान करती है। ऐसी है हमारी बाइबल, ऐसे है परमेश्वर के कलाम जो अंदर तक चले जाते हैं, गहराई तक चले जाते हैं। और लिखा आशीष दो पर श्राप ना दो। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया, आप भी से बोला तेरा भी है ना ऐसे हो जाए वैसा हो जाए। अब मैं तो वो शब्द बोलूंगी नहीं, मैंने बोलती भी नहीं हूँ, मैं शुरू से नहीं बोलती ऐसे शब्द। पर मैंने उन चीजों को छोड़ा जब मुझे पता चला कि नहीं, मैं जब प्रभु में नहीं थी तो मैं आपको बताऊं मैं बहुत घमंडी थी। इतनी घमंडी थी, इतना घमंड था मेरे अंदर, मैं किसी को बुलाती नहीं थी। इवन हमारे घर में अगर कोई गेस्ट भी आ जाते थे तो देन मैं अपने रूम में चली जाती थी, मैं सेपरेट हो जाती थी, किसी से मुलाकात नहीं। ऐसी थी मैं। पर जब मैं प्रभु में आई, जब से मैंने लोगों को जाना, मैंने सबसे पहले तो मैंने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर हु इज गॉड। और फिर मैंने देखा कि परमेश्वर इतना सुहावना है, परमेश्वर इतना सुंदर है, उसके स्वभाव, उसके शब्द इतने पावरफुल हैं। हालेलुया। क्योंकि ये वचन जो मैं पढ़ रही हूँ, अपने सताने वाले को आशीष दो सॉरी, आशीष दो पर श्राप न दो। आगे लिखा आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वाले के साथ रो। मतलब जो दुख में है उसके साथ दुख में चले जाओ। पूछो उससे क्या हुआ मेरी बहन, क्या हुआ मेरे भाई, जो आनंद कर रहे हैं। अगर किसी के माहौल घर का आनंद का है तो, और अगर किसी की शादी का माहौल है, घर पे अच्छा माहौल है, उसके साथ आप आनंद करो। प्रभु का कलाम ये हमें सिखा रहा है। देखिए जो चीजें हमने पहले नहीं सीखी थी वो आज सीख रहे हैं हम लोग।
और मैं तो अपने खुदा के ऊपर घमंड करती हूँ, उसके ऊपर मेरा सारा जो है वो सब उसके ऊपर है कि सच में खुदा ने मुझे चुना है, सच में मेरे परिवार मेरे घरानों में से परमेश्वर ने मुझे सबसे पहले चुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप में से बहुत सारी बहनें बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जिनको खुदा ने चुना होगा, अभी उनके घराने प्रभु में नहीं है पर आप खुदा में होंगे। तो ऐसा घमंड करने वाली बात है कि परमेश्वर ने मुझे चुना, मेरे परिवार मेरे घरानों में से। और आगे लिखे आपस में एक सामान रखो, अभिमानी ना हो परंतु दिनों के साथ संगति करो और दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। लिखे आपस में एक सामान रखना है। मैंने आपको पहले बता दिया, जब मैं पहले थी बड़ी अभिमानी थी, बड़ी घमंडी थी, किसी से बात ना करने वाली थी, पर परमेश्वर ने मेरे स्वभाव को चेंज कर दिया। लोग कहते हैं परमेश्वर धर्म परिवर्तन करते हैं। आज का जो टॉपिक है ना वो इसी के ऊपर है, मेन इसी के ऊपर। लोग कहते हैं कि परमेश्वर धर्म परिवर्तन करता है। हमें पता है परमेश्वर धर्म नहीं, जीवन परिवर्तन करता है। वो जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। मेरे नाम के पीछे पहले भी एंजल शर्मा लग रहा था, मेरे नाम के पीछे आज भी एंजल शर्मा लग रहा है। मेरे एक भाई ने मुझे कमेंट किया, बोले आप शर्मा जो है उसे हटा दो, आपने कितने पैसे लिए, आपको कितने पैसे मिले धर्म चेंज करने के। तो मैं आपको बता दूं, हमें पैसे नहीं मिलते हैं, हमें जीवन मिलता है जो अनमोल है, जो खुदा ने अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा है। समझ रहे हो आप? हमें वो जीवन दिया है प्रभु ने। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कभी धर्म नहीं बदलता, कभी धर्म नहीं बदलता है। वो जीवन बदलने आया, वो जिंदगियों को बदलने आया। कहते अपनी नजर में अपनी माननी ना हो, मैं कर सकती हूँ। ये जो मैं आती है ना, जो मैं हर इंसान हर बंदे में आती है, वो मैं हमें गिरा देती है एक दिन। मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, बस यही यही चलता रहता है हमारे जीवनों में। पर हम कुछ नहीं कर सकते अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर ना हो। तो अपना जीवन नम्र बना दीजिए, इससे ये सीखने को मिलता है। लिखा है परंतु दीनों के साथ संगति करो, दीन लोगों के साथ संगति करनी है हमें। हालेलुया। जो दीन है उनके साथ संगति में रहना है, जो हम्बल है। यीशु मसीह क्या थे? हम्बल थे ना। सबसे बड़ी एग्जाम्पल ही बाइबल की यीशु है, इसके अलावा और कोई बड़ी एग्जाम्पल नहीं है। तो यीशु जब अपनी जीवन को, जितनी जीवन उन्होंने धरती पे जिया, उतने जीवन में वो हम्बल रह के गए। तो मुझे और आपको भी हम्बल रहने की जरूरत है, क्योंकि हम संगति किसके साथ करते हैं? यीशु मसीह के साथ। संगति उन लोगों के साथ करनी है जो दीन है, जो हम्बल है, जो नम्र है। आमीन। तो लिखा अपनी सृष्टि में अपनी नजर में बुद्धिमान मत बनो, अपनी नजर में बुद्धिमान। है ना, बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा। माफ करना, बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा। पर हमें अपनी नजर में बुद्धिमान नहीं बनना, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने निर्बुद्धियों को चुन लिया ताकि बुद्धिमान शर्मिंदा किए जाए। इसलिए अपने आप को निर्बुद्धि बनाए, तभी परमेश्वर आपके ऊपर बुद्धि देगा। आमीन। और आगे लिखा है बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। यहाँ तक हो सके तुम बरस कर सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। जहां तक हो सके, मतलब जहां से आपको लगता है कि ये मनुष्य मेरी आवाज को नहीं सुनता, आपको उसके साथ भी मेल मिलाप करना है, क्योंकि हमें उसको भी बचाना है। हमें उसको भी बचाना है। समझ रहे हो आप? और लिखा है बदला ना लेना। हे प्रियो बदला ना, प्रभु को वचन कहता है हे प्रियो मेरे अजीजों बदला ना लेना। बदला लेना आपका काम नहीं है, परमेश्वर का कलाम कहता है बदला लेना मेरा काम है। तेरा दुश्मन, आगे लिखा है, मुझे ये ऐसे ही याद है, पूरा कलाम ऐसे ही याद है। आगे लिखा है जब तेरा भाई, जब तेरा दुश्मन तेरे सामने आए, भूखा प्यासा हो, उसके लिए खाना दे, उसके लिए पानी दे, उसके लिए सब कर। इससे क्या करेगा तू? उसके सर के ऊपर आग के अंगारों को रखेगा, आग के ढेर को रखेगा। क्योंकि बदला लेना किसका काम है? परमेश्वर का काम है, हमारा काम नहीं। आपको पता है जब एक बच्चा छोटा होता है, वो रोता रोता घर पे आ जाए और उस बच्चे के माँ को पता चले, बाप को पता चले क्यों रो रहा है, और वो सामने वाले के घर में फिर जाता है फाइट करने के लिए, मेरे बच्चे को मारा क्यों आपने? है ना, ये तो दुनियावी माँ बाप है जो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो वो तो स्वर्गीय पिता है जो मुझे और आपको प्रोटेक्ट करना जानता है। इसलिए हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हमें बोलने की, कुछ करने की, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए बोलता है और वो बैठा हुआ है। हालेलुया। तो ये छोटा सा मैसेज होप करती हूँ आपको समझ आया। मैंने बीच बीच में कट करके आपको समझाने की कोशिश की है, पर अच्छे से समझाया मैंने। तो इसे समझिएगा, इसे ध्यान रखिएगा कि
हमारा परमेश्वर धर्म बदलने के लिए नहीं आए हैं, वो हमारे जीवनों को बदलते हैं। ये सारा स्वभाव मेरे में प्रभु में आने के बाद आया। जितनी चीज़ें मैंने पढ़ के सुनाई है ना, ये सारी चीज़ें परमेश्वर में आने के बाद आई हैं मेरे जीवन में, पहले नहीं थी। पहले सारी अपोज़िट थी, सारी अपोज़िट। एक दिन मैं फुल अपनी टेस्टिमनी दूँगी आपको ज़रूर, वो भी टेस्टिमनी लेके आऊँगी। वैसे मेरी पीछे अगर आप वीडियो देखो तो टेस्टिमनी पड़ी हुई है मेरे चैनल के ऊपर, आप देख सकते हो। पर मैं चाहती हूँ फुल टेस्टिमनी जो है मैं एक दिन ज़रूर लेके आऊँ आप लोगों के लिए। बहुत अद्भुत टेस्टिमनी है और आज तक प्रभु मेरी ज़िंदगी में टेस्टिमनी दे रहे हैं। आमीन। तो फ़ेथ अपनी खुदा के ऊपर लेके आए, तो आपकी ज़िंदगी परमेश्वर चेंज कर देंगे। नाम चेंज नहीं करेंगे, धर्म चेंज नहीं करेंगे, सर्टिफ़िकेट पे वही नाम चलेगा जो पहले चलता था, चेंज नहीं होगा। हाँ जी, एक चीज़ चेंज होगी, मेरा मन चेंज होगा, मेरा जीवन चेंज होगा, मेरे काम चेंज होंगे, मेरा पहरावा चेंज होगा, ये चेंज हो जाएगा। पर मेरा नाम सर्टिफ़िकेट के ऊपर जो मेरे पेरेंट्स ने पहले से लिखा हुआ है वही चलेगा। मेरा धर्म जो है वो वही चलेगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे इस मैसेज के द्वारा। खुदा के कलाम में बढ़ना है, इन चीज़ों को सीखना है, सुनना है और अपने पिछले जीवन को और आज के जीवन को तोलना है। क्या पिछला और आज का जीवन सेम तो नहीं चल रहा? अगर सेम चल रहा है तो फिर आप प्रभु में अच्छे नहीं बढ़ रहे हो। अगर सेम नहीं चल रहा है, पहले मेरे में ये बुराई थी, आज नहीं है, पहले ये कमी थी, आज नहीं है, तो फिर आप प्रभु में बढ़ रहे हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू सबको। मेरी ओर से जय मसीह की। कल मिलते एक नए मैसेज के साथ। आमीन।